हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है। और ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका है उसका पाठ कौन सा लेंगे, पाठ 15 में क्या है, महेश्वर। तो जो महेश्वर से संबंधित प्रश्न दिए इस पाठ में, उन पाठों का अध्ययन आपको कराएंगे, उन पाठों के प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं पाठ 15 महेश्वर। पाठ 15 महेश्वर में जो आपको पूर्व तैयारी क्या करना है वह आपके यहाँ पे दिया हुआ है, पूर्व तैयारी और निर्देश। तो देखते हैं पूर्व तैयारी और निर्देश में क्या है। शिक्षक बच्चों से उनके आसपास के किसी दर्शनीय या पर्यटक स्थल के बारे में बताने को कहें। सेकंड पॉइंट, देश प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक, प्राकृतिक, पुरातात्विक महत्व के स्थलों के बारे में बताएं। पाठ में आए पौराणिक चरित्रों के बारे में बताएं। महारानी अहिल्याबाई के व्यक्तित्व और उनके द्वारा पूरे देश में बनवाई धर्मशाला और मंदिरों के बारे में बताएं। मानव विकास में विभिन्न कालों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। माहेश्वरी साड़ियों की तरह चंदेली की साड़ियाँ भी प्रसिद्ध हैं। अन्य नगरों में बनने वाली प्रसिद्ध साड़ियों के बारे में बताएं। पाठ की विधा पत्र के बारे में बताएं। पत्र के अंगों के बारे में बताएं। बच्चों को पाठ में दिए गए संधि, समास, वाक्यांश के लिए एक शब्द का अभ्यास कराएं। ये पूर्व तैयारी हो गई। और इस पूर्व तैयारी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी भाषा भारती है, भाषा भारती का पाठ 15 महेश्वर, कक्षा 8वीं का जो पाठ भाषा भारती कक्षा 8वीं की, उसका पाठ 15 महेश्वर का अध्ययन कीजिए। पूरे पाठ को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका में दिए हैं। जैसे पाठ परिचय में क्या दिया है, महेश्वर नगर भारत के प्राचीन नगरों में से एक है। यह एक पुरातात्विक दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। इस नगर की खुदाई में पाषाण काल से लेकर मराठों काल तक की सभ्यता का पता चलता है। इस पाठ में महेश्वर की प्रसिद्धि के विषय में पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। पहले बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, महेश्वर पाठ किस विधा में लिखा गया है। ए नंबर व्यंग्य, बी नंबर पत्र, सी नंबर कहानी, डी नंबर निबंध। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पत्र। सेकंड प्रश्न है, महेश्वर नगर की स्थापना किसने की थी। ए नंबर सहस्त्रार्जुन, बी नंबर ऋषि जगनी, सी नंबर मानधाता और डी नंबर परशुराम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मानधाता। किसने की थी महेश्वर नगर की स्थापना, मानधाता ने। नेक्स्ट प्रश्न है, महेश्वर के नाम से क्या प्रसिद्ध है। देखिए महेश्वर के नाम से क्या प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा पवित्र शिवलिंग महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पे इसका सही आंसर बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, शिवलिंग। शिवलिंग क्या है, किसके नाम से प्रसिद्ध है, महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे तो देखिए महेश्वर के बारे में, यह नर्मदा तट पर एक किला है और भगवान शिव का विशाल मंदिर बनवाया। यहाँ स्थित पवित्र शिवलिंग महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में महारानी अहिल्याबाई द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप में यहाँ आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी घी डालकर अपने आप को धन्य समझते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, महेश्वर किस नाम से प्रसिद्ध है, तो शिवलिंग से। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 4, महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है। ए नंबर विश्व माता, बी नंबर लोक माता, सी नंबर कर्म माता और डी नंबर धर्म माता। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर लोक माता। नेक्स्ट प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, महेश्वर की कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। तो उत्तर में हो जाएगा महेश्वर की रेशमी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महेश्वर पाठ में उल्लेखित पत्र किसने लिखा। तो देखिए महेश्वर पाठ में उल्लेखित पत्र, ये एक पत्र था, इस पत्र को किसने लिखा था, मामा सुबोध ने लिखा था। मामा सुबोध ने किसको लिखा था, अपने भांजे और भाजी को, उनके भांजे दीदी और जिया जी को। इस पास मामा ने लिखा था भांजे भाजी को, और दीदी और जिया जी को भी लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है। तो आप उत्तर बताएंगे, महेश्वर का प्राचीन नाम माहेश्वरी अथवा माहिष्मती है। नेक्स्ट प्रश्न है, महेश्वर के लोग प्रागैतिहासिक काल में किस तरह रहते थे। उत्तर देखिए, महेश्वर के लोग प्रागैतिहासिक काल में घास फूस के झोपड़ों में या पेड़ों पर बने घरों में रहते थे। इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 7 और 8 कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, महारानी अहिल्याबाई द्वारा महेश्वर में किए गए कार्यों का लिखिए। देखिए जो महारानी अहिल्याबाई द्वारा महेश्वर में किए गए कार्यों को लिखना है हमें। तो उत्तर देखिए,
महारानी अहिल्याबाई द्वारा महेश्वर में सुंदर घाटों, मंदिरों, धर्मशालाओं तथा भवनों का निर्माण कराया गया। अहिल्याबाई के काल में महेश्वर का सर्वतोमुखी विकास हुआ। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। महेश्वर के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? आप उत्तर में क्या बताएंगे? महेश्वर के प्रमुख दर्शनीय स्थल नर्मदा के तट पर एक किला और भगवान शिव का विशाल मंदिर, पवित्र शिवलिंग, ये क्या है? महेश्वर के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? महेश्वर आने वाला दर्शनार्थी अपने आप को कब धन्य समझता है? उत्तर देखिए, मंदिर में महारानी अहिल्याबाई द्वारा प्रज्वलित अखंड दीप में यहाँ आने वाला प्रत्येक दर्शनार्थी घी डालकर अपने आप को धन्य समझता है। यहाँ आने पर सभी सुखद अनुभूति और शांति मिलती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। महेश्वर के अलंकरण युक्त भवन किस काल की विशेषता है? प्रश्न क्या है? महेश्वर के अलंकरण युक्त भवन किस काल की विशेषता है? उत्तर बताएंगे। महेश्वर के अलंकरण युक्त भवन मौर्य, सातवाहन और गुप्तकालीन काल की विशेषता है। आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। कैसे प्रश्न है? ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है। ईसा पूर्व की 34 शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी का महेश्वर का समय महेश्वर के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? लिखिए। उत्तर देखिए, ईसा पूर्व की 34 शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी तक का समय महेश्वर के लिए इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय के भवनों के अवशेष यहाँ मिले। इन भवनों में ईंटों का प्रयोग किया गया है। उस समय मिट्टी के कलात्मक और सुंदर घड़े बनाए जाते थे। सांचे में ढली मुद्रा और पत्थर की बनी कई वस्तुएं यहाँ खुदाई में मिली। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? महेश्वर के घाटों के प्रातः काल और सायंकाल के वातावरण को अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं। महेश्वर के घाटों में प्रातः काल और सायंकाल पुण्य सलीला नर्मदा में जय नर्मदे मैया कहते और स्नान करते हुए नर नारी मंदिरों से गूंजती घंटियों और आरती की मधुर ध्वनि, ओम नमः शिवाय के मंत्र में डूबा भक्तिमय वातावरण और इतना ही पवित्र प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा मनोहारी है। महारानी अहिल्याबाई को पूरे मालवा की तरह यहाँ भी लोक माता के रूप में देखा जाता है। यहाँ घर घर में उनके चित्र लगे हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर लिख सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही प्रश्न नंबर 14 के साथ ही आपका पाठ जो था, पाठ कौन सा पाठ है हमारा? पाठ 15 महेश्वर के जो प्रश्नों के उत्तर आपको बताए, ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।